हेलो बच्चों, जी केम फ्री केम में फिर एक बार आप सबका स्वागत है। दोस्तों, स्टैंडर्ड 12th का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत होती है हेलो अल्केन और हेलो एरिन चैप्टर से। हेलो अल्केन और हेलो एरिन चैप्टर में सबसे आगे का दो टॉपिक है जिसमें नोमेनक्लेचर और इंट्रोडक्शन पार्ट है। उसको हम एक अलग से डिस्कस करेंगे, जो IUPAC नोमेनक्लेचर स्टैंडर्ड 11th का डिस्कस किया उनके साथ। और यहां पर हम इनके बाद का जो टॉपिक है नेचर ऑफ CX बॉन्ड, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, नेचर ऑफ CX बॉन्ड के अंदर आप कोई भी हेलो अल्केन देख लो, तो ये चाहे शॉर्ट चेन हेलो अल्केन हो या लॉन्ग चेन हेलो अल्केन, वहां पर लास्ट में जो टर्मिनल कार्बन होता है या कहीं पर भी सेकेंडरी और टर्सरी कार्बन रहता है, उनके साथ हेलोजन जुड़ा रहता है, यानी कि X। यहां पर X में भी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो यहां पर C कॉमन है लेकिन X चेंज होता रहता है। तो हेलोजन का चेंज होने से CX बॉन्ड की बॉन्ड केमिस्ट्री में क्या चेंज आता है और इनकी बॉन्ड केमिस्ट्री में चेंज आने की वजह से हेलो अल्केन की कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या चेंज आता है, वो हम यहां पर डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले मैं यहां नोट करवाना चाहूंगा कि ऑल हेलोजन आर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। सभी हेलोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है और उनमें से द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर किसी की है, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी that is of फ्लोरीन, एंड लोएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर किसी की है तो वो है आयोडीन की। इतना ही नहीं, एज वी गो डाउन द ग्रुप, एज वी go from fluorine to iodine, size of atom increases। उनकी जो साइज होती है वो इंक्रीज होती जाती है। तो यही बात को हम कुछ ऐसे समझने की कोशिश करते हैं कि मान लीजिए कि ये मेरा कार्बन है, तो ये कार्बन को अगर सेंटर में मैं रख लूं, न्यूक्लियस मान लूं, और ये उनका ऑर्बिट मान लूं, तो मेरे सभी कार्बन का मैं एक समान साइज बनाता हूं। अब इनके साथ जब फ्लोरीन जुड़ेगा तो फ्लोरीन का साइज सबसे छोटा है। तो फ्लोरीन को मैं इतना ही एक छोटा मॉलिक्यूल के रूप में बताता हूं, लेकिन क्लोरीन का साइज इससे थोड़ा सा बड़ा है, ब्रोमीन का और बड़ा है, और आयोडीन का सबसे बड़ा है। राइट। सो एज वी गो डाउन द ग्रुप, साइज ऑफ हेलोजन इंक्रीजेस। फ्लोरीन है, ये क्लोरीन है, ये ब्रोमीन है और ये आयोडीन है, और यहां पर सब जगह कार्बन है। तो ये फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाईएस्ट है, यानी कि इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाईएस्ट है और इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लोएस्ट है। साइमल्टेनियसली इनका साइज स्मॉलेस्ट है, साइज इज स्मॉलेस्ट, और इनका साइज है वो हाईएस्ट है। यानी कि मैं
ऊपर से नीचे आऊंगा, मैं ऊपर से नीचे आऊंगा तो साइज इंक्रीजेस, साइज ऑफ एटम इंक्रीजेस। और ऊपर से नीचे की तरफ हम आते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस। तो हम यही कैरेक्टरिस्टिक्स को मद्देनजर रखते हुए अब इनकी अलग अलग प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले अगर हम डाइपोल मोमेंट की बात करें तो डाइपोल मोमेंट क्या होता है? तो डाइपोल मोमेंट दो चीजों के ऊपर आधार रखता है। एक होता है चार्ज डिफरेंस बिटवीन टू एटम, दैट इज द चार्ज डिफरेंस बिटवीन टू एटम, एंड इंटरन्यूक्लियस डिस्टेंस बिटवीन टू एटम, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू एटम। अब यहां पर अगर हम डाइपोल मोमेंट का ट्रेंड्स देखें बेस्ड ऑन चार्ज डिफरेंस, तो ऊपर से नीचे आते हैं वैसे वैसे चार्ज कम होता जाता है। क्यों? क्योंकि जब कार्बन हेलोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा तो यहां पर हम ये CX बॉन्ड देखते हैं जिसमें ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए इनके ऊपर माइनस डेल्टा चार्ज लगेगा और इनके ऊपर प्लस डेल्टा चार्ज आएगा। अब ये माइनस डेल्टा चार्ज जैसे जैसे हम नीचे आते हैं वैसे वैसे डिक्रीज होता जाता है, यानी कि चार्ज डिफरेंस डिक्रीज होता जाएगा। तो अगर मैं बेस्ड ऑन चार्ज देखूं तो मेरा डाइपोल मोमेंट का ट्रेंड्स रहेगा कि फ्लोरीन का सबसे हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट रहेगा, उसके बाद क्लोरीन का रहेगा, उसके बाद ब्रोमीन का रहेगा और उसके बाद आयोडीन रहेगा। ये मेरा डाइपोल मोमेंट का ट्रेंड्स कब रहेगा? इट्स ए ट्रेंड्स ऑफ डाइपोल मोमेंट बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। लेकिन अगर हम इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस के आधार पर देखें तो नीचे से ऊपर आते हैं, ऊपर से नीचे आते हैं वैसे वैसे इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बढ़ता जाता है, यानी कि डाइपोल मोमेंट का ट्रेंड्स अगर बेस्ड ऑन इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस के आधार पर देखा जाए। बच्चों, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस यानी कि ये जो डिस्टेंस है उसको हम इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कहेंगे। ये डिस्टेंस देखो जैसे जैसे हम नीचे आते हैं वैसे बढ़ता जाता है। क्यों बढ़ता जाता है? क्योंकि साइज ऑफ एटम इंक्रीज हो रहा है। जितना एटम बड़ा होता जाएगा उतना ही दोनों के न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। तो बेस्ड ऑन इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस देखें तो यहां पर आयोडीन का हाईएस्ट है, यानी कि ये वैल्यू आयोडीन की हाईएस्ट है कंपेयर टू दिस वन। तो यहां पर डाइपोल मोमेंट आयोडीन का हमें हाईएस्ट मिलना चाहिए, यानी कि उसके बेस पर मुझे जो ट्रेंड्स मिलेगा वो कुछ ऐसा होगा कि आयोडीन इज हाईएस्ट, देन ब्रोमीन, देन क्लोरीन एंड फ्लोरीन। यानी कि डाइपोल मोमेंट की जो दो टर्म्स है चार्ज और इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, दोनों एक दूसरे की ऑपोजिट है। एक में इलेक्ट्रॉन का नेगेटिविटी बढ़ रहा है, दूसरे में साइज बढ़ रहा है। तो अब हमें यहां देखना पड़ेगा कि कौन सा डोमिनेटिंग है। तो जब हम क्लोरीन टू आयोडीन जाते हैं उसमें हमारा ट्रेंड्स ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डोमिनेटिंग है, यानी कि यहां पर बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखा जाएगा।
तो ये जो ट्रेंड्स बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, जिसमें मैं ऐसा लिख सकता हूं कि क्लोरीन हाईएस्ट रहेगा ब्रोमीन से और ब्रोमीन हाईएस्ट रहेगा आयोडीन से। ये मेरा ट्रेंड्स रहेगा बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्योंकि यहां क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है वो ऑलमोस्ट एक समान होता है, यानी कि बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं होता है। क्योंकि बच्चों आपको पता है कि इनके बीच में जो बॉन्ड लेंथ होता है यानी कि इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस वो पाइकोमीटर में होता है। पाइकोमीटर यानी कि 10⁻⁻12, तो वो वैल्यू होती है और ये दोनों के बीच की बॉन्ड लेंथ का डिफरेंस है वो ऑलमोस्ट निग्लिजिबल होता है। इसलिए यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को इंपोर्टेंस दिया जाता है। तो ये केस में क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन हाईएस्ट रहेगा। लेकिन अगर मैं क्लोरीन और फ्लोरीन का कंपेयर करूं, अगर मैं क्लोरीन और फ्लोरीन के बीच में देखूं, तो यहां पर इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस जो है, यहां पर ये जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है वो डोमिनेटिंग फैक्टर है। क्यों ये डोमिनेटिंग फैक्टर है? क्योंकि क्लोरीन और फ्लोरीन ये बिल्कुल पास पास है, नेबरिंग में, तो इनका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो इतना ज्यादा नहीं है जितना कि इनमें इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ज्यादा है। इसलिए यहां पर इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस को अगर हम वेटेज दे, वो अगर डोमिनेटिंग फैक्टर गिना जाए, तो वो केस में फ्लोरीन है वो क्लोरीन से ज्यादा, सॉरी, यहां पर क्लोरीन है वो फ्लोरीन से ज्यादा डाइपोल मोमेंट वाला हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बॉन्ड लेंथ उसकी ज्यादा है। तो उसके हिसाब से क्लोरीन का फ्लोरीन से डाइपोल मोमेंट ज्यादा हो जाएगा। तो कुल मिलाकर मेरा जो ट्रेंड्स बनेगा डाइपोल मोमेंट का वो क्या होगा? वो होगा सबसे हाईएस्ट होगा क्लोरीन का, उससे कम होगा फ्लोरीन का, उससे कम होगा ब्रोमीन का और उससे कम होगा आयोडीन का। बच्चों ये सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि यहां पर दोनों फैक्टर डाइपोल मोमेंट में कंट्रीब्यूट कर रहा है। चार्ज एंड इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस, चार्ज है वो डोमिनेटिंग है इन बिटवीन क्लोरी, ब्रोमीन एंड आयोडीन में, और इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है वो डोमिनेटिंग है इन बिटवीन फ्लोरीन एंड क्लोरीन में। इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो क्लोरीन आगे निकल जाता है, और चार्ज की अगर बात करें हम यहां पर तो फ्लोरीन आगे निकल जाता है। इसलिए फ्लोरीन है वो ब्रोमीन और आयोडीन से आगे रहेगा लेकिन क्लोरीन से पीछे रहेगा। तो ये थी पहली प्रॉपर्टी जिसमें हमने देखा कि डाइपोल मोमेंट का ट्रेंड्स क्या रहता है। अब हम दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं और वो है बॉन्ड लेंथ। तो बच्चों हमने ऑलरेडी डाइपोल मोमेंट जब हमने देखा तब डिस्कस किया कि एज वी गो डाउन द ग्रुप द बॉन्ड लेंथ इज इंक्रीजेस। तो मैं यहां लिखूंगा कि एज वी गो डाउन द ग्रुप बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस। यानी कि ये मेरा CF है, उससे ज्यादा बॉन्ड लेंथ होगा CL का, उससे ज्यादा बॉन्ड होगा CBr का, और सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ होगा CI का। अब ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसका इफेक्ट क्या होता है वो भी हम देख लेते हैं। नाउ एज द बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस बॉन्ड एंथैल्पी डिक्रीजेस, क्योंकि बॉन्ड एंथैल्पी डिपेंड कर रहा है कि आपका बॉन्ड कितना शॉर्ट है। तो जितना बड़ा बॉन्ड होगा उतना ही उसको तोड़ना सरल होगा। तो इनका रिजल्टिंग वैल्यू ये आता है कि एज द बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस, bond length increases, bond enthalpy decreases, bond enthalpy
डिक्रीजेस। ठीक, तो अगर मैं बॉन्ड एंथैल्पी का सीक्वेंस देखूं तो मेरा बॉन्ड एंथैल्पी का जो सीक्वेंस है वो ऐसा रहेगा। सो ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी वो हो जाएगा, इनका बॉन्ड एंथैल्पी सबसे हाईएस्ट होगा और सबसे लोएस्ट बॉन्ड एंथैल्पी रहेगा वो होगा आयोडीन के साथ। तो ये दो जो मेजर प्रॉपर्टी थी वो हमने देखा। इसके अलावा